कैसे कैसे बचपन काटा कैसे भरी जवानी दी। आहा, क्या बात। कैसे कैसे बचपन काटा कैसे भरी जवानी दी, मात पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। सो प्यासे रहकर हमको पानी पिला दिया। बहुत अच्छा। जिसने वर्षों प्यासे रहकर हमको पानी पिला दिया, जानवरों से ऊपर उठकर आदमियत से मिला दिया। जानवरों से ऊपर उठकर आदमियत से मिला दिया। जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला, जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला, कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। बात कविता की अनेकों बार होती है। लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आजकल पत्रकारिता हावी हो गई है, कविता कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। मैं लखनऊ आया था तो लखनऊ के एक होटल में हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि एसी बहुत तेज़ है और एसी के चलते कोई ये दिसंबर का महीना नहीं है, लेकिन ये जून के महीने में, जुलाई के महीने में हम लोगों ने ये थोड़ा सा अपने आप को सेफ्टी के पॉइंट से जो कंबल है वो डाला हुआ है। कविता की बात हो रही है तो फिर कविता का जिक्र हमेशा आप लोग करते हो। मेरे साथ पवन तारा हैं जो खीरी लखीमपुर से लोकल बिलोंग करते हैं। मिलने के लिए आए थे, भैया आए तो उन्होंने सोचा कि भैया से मिल लेते हैं। मैंने सोचा कि चलिए बात करते हैं, और बात इसलिए करते हैं कि कविता जो है, बहुजन मूवमेंट की जो कविता है वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद में जो साहित्यिक रूप से लोग आए, आंदोलन में आए, कवि के रूप में, पत्रकारिता के रूप में, साहित्यकार के रूप में वो लोग आए, लेकिन एक दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, मैं अपने आप को तीसरी पीढ़ी का कवि और साहित्यकार और पत्रकार कहता हूँ। लेकिन मेरे बाद में इस विरासत को कौन चलाएगा? राहुल नागपाल को देश भर में तमाम लोग, आप सब लोग प्यार करते हैं, तमन्ना बहुत सारे लोगों ने सुनी, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ एक ऐसी कविताएं जो आने वाली हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी है वो रुक रही है। पवन तारा उसमें एक प्रमुख नाम है। आपने बहुत सारे लोग आज से पहले मेरे साथ देखे होंगे, चाहे कुमार आकाश है, चाहे राहुल सोनी हैं, चाहे अनिल करदम जी हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो सुनील करदम जी हैं और अनिल दिनकर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि पवन तारा जो हमारा युवा साथी है, छोटा भाई है, बहुत खूब छंद लिखता है। मैं इसके छंदों का कायल हूँ। मैं बहुत कम कविताओं से संतुष्ट हो पाता हूँ कि खास तौर से बहुजन मूवमेंट पर जो आज के समय में जो लोग कविता लिख रहे हैं वो लोग कितने अच्छा लिख पा रहे हैं। लेकिन पवन तारा उनमें एक नाम है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं कह सकता हूँ कि पवन तारा बहुत अच्छी कविता लिखता है। तो पवन, स्वागत है बेटा तेरा। और बस इस अखाड़े में आज तू अपनी क्वालिटी दिखा और कोई एक कविता सुना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर मेरे गुरु परमादरणीय राहुल नागपाल जी और मनोज अंतानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ तक लेकर आए। मैं जो है मैं ये देखता चला आ रहा हूँ कि जिन्होंने लिखा कि जो है मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको परम आदरणीय अदम गोंडवी जी ने लिखा। उसके बाद में आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक। क्या बात है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। उसके बाद में कोई ऐसा कवि आया नहीं जिसने बहुजनों के मूवमेंट पर या जो हमारे समाज की गिरती हुई व्यथा है उस पे काम किया हो। और मैंने कोशिश की परमादरणीय गुरु अपने राहुल नागपाल जी से जो है सुनकर उनको और उनको पढ़कर और उनको देखकर जो मैंने कोशिश की उस पे मैं आधारित अपना जो है एक इंटरव्यू या छोटा सा जो है कविता कोश प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग बहुत बहुत मोहब्बत देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा। मैं
मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मेरे आंसू गीत बने तो गीत सुनाने निकल पड़ा। बहुत अच्छा। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मेरे आंसू गीत बने तो गीत सुनाने निकल पड़ा। मेरा जिस्म जला ये मैंने कभी नहीं बतलाया है, मेरे ख्वाब जले पर मैंने आंसू नहीं बहाया है। मैं दुर्दिन के लिए तो कुछ भी करता हूँ कर जाता हूँ। क्या बात है। मैं दुर्दिन के लिए तो कुछ भी करता हूँ कर जाता हूँ, लेकिन सागर प्यासा होता है तब मैं मर जाता हूँ। मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखे हैं, मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखा है। मैंने जिंदा आदमियों की लाशें जलते देखा है। बहुत अच्छे। मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखा है, मैंने जिंदा आदमियों की लाशें जलते देखा है। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है। क्या बात है। मैंने 85%, हम 85% लोग, मैंने 85% अरमान को जलते देखा है। सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा। क्या बात है। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है। सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। दलितों जागो, नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे। ये 85% लोग पर 15% लोग कैसे हावी हो रहे हैं, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अगली 2 पंक्तियों में। दलितों जागो, नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे। दलितों जागो, नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे। सड़कों पर पीटे जाओगे, जिंदा काटे जाओगे। सड़कों पर पीटे जाओगे, जिंदा काटे जाओगे। हम ताकत हैं सरकारों की फिर भी अत्याचार सहें। हम ताकत हैं सरकारों की फिर भी अत्याचार सहें। हम चाहत हैं दरबारों की फिर भी क्यों लाचार रहें। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। ऐसा नेता चुन ले जो कि दलित शत्रु का भक्षक हो, संविधान का पालन करता, संविधान का रक्षक हो, संविधान का पालन करता, संविधान का रक्षक हो। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने। मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने। क्या बात है। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने। मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने। मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने। तुम भी हिस्सेदार हो, तुम भी हिस्सेदार हो। हिस्सा शिक्षा में बढ़ चढ़ लेना। तुम भी हिस्सेदार हो, हिस्सा शिक्षा में बढ़ चढ़ लेना। सच्चाई का पता लगाना, भीमराव को पढ़ लेना। सच्चाई को पता लगाना, भीमराव को पढ़ लेना। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना। पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। क्या बात है। वाह। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना। पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी। क्या बात। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी। माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी। माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। जिसने बरसों प्यासे रहकर हमको पानी पिला दिया। बहुत अच्छा। जिसने वर्षों प्यासे रहकर हमको पानी पिला दिया। जानवरों से ऊपर उठकर आदमियत से मिला दिया। जानवरों से ऊपर उठकर आदमियत से मिला दिया। जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला। जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला। कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला। कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला। जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया। जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया। जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया। जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया। क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं। क्या बात।
क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसकी खातिर अपनी जान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसकी खातिर अपनी जान नहीं दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमादरणीय बड़े भाई मनोज अंतानी जी व मेरे गुरु परमादरणीय राहुल नागपाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ समता आवाज़ चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। ये बहुत एक ऐसा पल है कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं कविता पढ़ते वक्त आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि मैं अक्सर भावुक हो जाता हूँ और मेरे साथ जो सुनने वाले वो भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन मैं कविता सुनते वक्त पहली बार भावुक हुआ हूँ। आप देखेंगे कि किस प्रकार मैं पवन तारा ने जो कहा, बाबा साहब की जो जीवन की जो उनकी बातें उन्होंने बताई, वो वास्तव में भावुक कर देने वाली थी। और मैं कह सकता हूँ आज पूरे मान और सम्मान के साथ में कि पवन एक ऐसा हमारी अगली पीढ़ी का कवि है जिसके छंद जो है वो मुझे बेहद प्यारे हैं और ये भी भाई बहुत प्यारा है, लेकिन उसकी कविता बहुत प्यारी है।